आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 70 साल से हम लोग एक दूसरे को पैतरे को ही लोग पहचानते हैं। जब इनकी सरकार आती है तो उनको पैतरा निपटाना पड़ता है, और जब इनकी सरकार आती है तो वो उनकी पैतरे से निपटते हैं। मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी हो जो देश के बारे में सोचता हो, जात धर्म जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होता मैडम। जितनी भी पार्टी है ना, सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ सब अपनी पार्टी चलाते, देश कोई नहीं चलाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। सिद्धार्थ मैया सीएम हैं जो कर्नाटक के, उन्होंने एक बयान दिया है कि बीजेपी के जो पैंतरे हैं, जो उनके एजेंडे हैं, उनको कांग्रेस जो है भली भांति जानती है और उनसे निपटना भी जानती है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सर आपका। मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कह रहा हूँ कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अदर पार्टी हो, चाहे सपा हो, बीएसपी, जो भी पार्टी हो हिंदुस्तान की, 70 साल से हम लोग एक दूसरे को पैतरे को ही लोग पहचानते हैं। जब इनकी सरकार आती है तो उनको पैतरा निपटाना पड़ता है, और जब इनकी सरकार आती है तो वो उनकी पैतरे से निपटते हैं। तो मेरे हिसाब से सारे आदमी इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट दोनों हैं, और पैतरे से भली भांति है। इसमें हम लोग जो जनता होते हैं, हमारे जो पब्लिक वर्कर जो बोलते हैं, पब्लिक फिगर, ये हमारे पब्लिक फिगर है और हम लोग उसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं। तो जनता जब तक वोट दे देते तब तक तो ना समझ रहती है, वोट देने के बाद वो कहते हैं यार मैंने गलत कर दिया। लेकिन पैतरे सभी आदमी जानते हैं, किसी पार्टी के ने। तो जो ये एजेंडों की बात हो रही है, एजेंडे तो जनता को पता होने चाहिए फिर, नहीं तो नहीं मैडम, एजेंडा जनता के पास पता रहता है। जब तक वोट नहीं होता तो एजेंडा 5 साल तक चर्चा होती है, चाय की दुकान पे, टपरी पे, सभी जगह। वोट के समय में क्या होता है, हर एक आदमी सेल आउट है आज की डेट में। चाहे मैं हूँ चाहे कोई, एवरीबडी सेल आउट। किस पैसे से बिकता है, कोई किसी से बिकता सब कुछ है। और पॉलिटिक्स, पहले के पॉलिटिक्स हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि बड़े बड़े नेता आते थे, बिना पैसे के जाते थे। अब आज की डेट में होगी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। पैसा है, अगर कोई एमपी बना, हाँ भाई कितना पैसा है, क्या करोगे, हम लोग नहीं सुनते हैं, आप लोग के माध्यम से सुनते हैं। थोड़ी हम लोग बच सकता है कि आपका मैं कुछ बताऊं कि यहाँ पे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो गई, तो पैतरे सब पॉलिटिक्स पे पैसे से होते हैं मैडम, पैतरे। जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां चलती हैं वैसे इनकी राजनीति चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी से खड़ा हो जाऊं, जीत जाऊं, कल को दूसरी पार्टी बोले जी आपको मैं इतना डिमांड करता हूँ, इतने पैसे के, तो विधायक हो गया जे सामान, जैसे अपन शिफ्टिंग करते हैं ना ट्रेडिंग का, कि भाई दिल्ली का माल कहाँ बॉम्बे बिकेगा, बंगाल का माल वहां बिकेगा, तो विधायक की भी शिफ्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। यहाँ से उठाए, उसको हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग बोलते हैं, और हम लोग शेयर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। उठा के माल यहाँ भेजो, विधायक की कोई वैल्यू नहीं है, और बेवकूफ कौन, जनता बनती है, बेवकूफ जनता बनती है। पैतरे की बात है तो मैडम पैतरे बात तो सारे हैं, किसको बोले। मैं तो कहता हूँ किसी भी पार्टी हो जो देश के बारे में सोचता हो, मेरे हिसाब से हम आप जो भी हो, जब मेरा घर बचेगा तब देश बचेगा, जब मेरा घर ही नहीं बचेगा तो देश कहाँ से बचेगा। अगर बात की जाए जो ये बयानबाजी करते हैं इस टाइम पे आके, जब चुनाव आने वाले होते हैं उस टाइम पे, तो जो ये 5 साल होते हैं, ये 5 साल ये विकास में क्यों नहीं लगाते? ये तो मैं कह रहा हूँ 70 साल में आप किसी भी चले जाइए, आप दिल्ली के 50 किलोमीटर रेंज के बाहर चले जाओ, सिर्फ दिल्ली डेवलप मिलेगी। आप 50 किलोमीटर में 70 साल वाला वही गांव, वही किसान, वही गरीबी, वही। आप अभी दिल्ली से बिहार या उड़ीसा 50 साल पीछे है। क्यों पीछे भाई, क्यों पीछे वहां पे, आप ये मुझे बताओ। तो 5 साल में मुद्दा है कि मैं अभी बोला था थोड़ी देर पहले, एवरीबडी सेल आउट। 5 साल में पहले लोग मुद्दा उखाड़ते हैं, पब्लिक को वर्गलाएं, पब्लिक को अग्रेसिव किया। हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए, अरे नेताजी जैसे माँ बाप से बड़ा भगवान आ गए हो। नेताजी, अरे भगवान आइए, इतने तो माँ बाप की इज्जत ना करे। अरे माँ बाप की इज्जत करो तो जो आपको पाल पोस कितना बड़ा किया। आप पैसे लीजिए, आप मेरे को वोट दीजिएगा। और एक प्रधान होते हैं सारा का, अजी मेरे पास 50 वोट है, मेरे पास 400 वोट है। और जाति, मैडम जाति ने तो अंग्रेज बनाया, हमारे भर में तो 4 ही जाति थी, अंग्रेज ने 700 कास्ट निकाले। जात धर्म जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं होता मैडम। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जात पात नहीं मानता। मेरे दोस्त कश्मीरी भी है, मेरे दोस्त कोई भी है। मैं खाना खाता हूँ तो होटल में थोड़ी पूछता कौन सी जात है। लेकिन नेता को है कि अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेना, राजनीतिक तौर पे। पर्सनल कोई नेता नहीं होता है, चाहे किसी पार्टी का हो। और सबसे बड़ी बात ये विडंबना है कि हमारे देश में चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अंगूठा छाप हो, वो नेता बन गए, और हमारे जैसे पढ़े लिखे आदमी बस घूम रहे हैं कि हाँ जी आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। उसके पीछे ब्यूरोक्रेट्स है मैडम। और देश में ये कि चलता रहेगा मैडम, हम भी ये बस चलता है, ये भी चलता रहेगा, आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। जब जनता सारी सेल आउट है, जैसा आपने बोला जनता सेल आउट है, अगर बात की जाए जनता अगर सारी सेल आउट है तो फिर रोती क्यों है? हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, फिर इसे रोना भी नहीं चाहिए। जनता क्या होती है ना कि क्षणिक सुख होती है ना, बड़ा गंदा होता है। हाँ जी। जनता को आप 50,000 आप दे दो, उसकी टेम्पोररी खत्म हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स में एक पहला है कि एक आदमी की आवश्यकता अनंत होती है, तो संतुष्टि मिलता नहीं जनता को। जस राजा तस प्रजा,
जैसा राजा वैसा प्रजा, तो प्रजा को भी वही चाहिए, जनता को वही चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, मीट फॉर ईच अदर। तो जनता जो कहता है वो बेवकूफ है, जनता क्यों कहती है भाई आप अपना कमाओ। अगर मैंने आपको 5 साल में बोली सरकार ये नहीं दिया वो नहीं दिया, पापा ने पढ़ाया पाल पोस के बड़ा किया, सब आपके मम्मी पापा करते हैं, तो फिर आपको नेता क्यों देगा भाई। नेता अपने बच्चे को देगा, जैसे पापा अपने बच्चे को देते हैं नेता भी आपके बच्चे में देगा। आपके लिए रोड टैक्स बना दिया बहुत है, आपका पेट क्यों भरेगा। वो पेट भरने के लिए आपको 2 हाथ पैर है, कमाओ और खाओ। नौकरियां भी तो नहीं है इस टाइम, अगर बात की जाए कमाने खाने वाली नौकरियां नहीं है। अगर नौकरियां नहीं है तो कैसे आज का युवा कमाएगा और खाएगा, क्या वाकई में सब्जी बेचेगा। सबसे बड़ा डिपेंड है कि नौकरियां, पहले हम लोग के पापा जब जॉब करते थे 100 रुपये में तनख्वाह मिलती थी। आपकी जनसंख्या है, जमीन वही है, पहले किसी के पास 100 बीघा जमीन थी, आज उसके पास पता चला बढ़ते बढ़ते हो गई 5 बीघा। तो आपकी जनसंख्या पे तो कंट्रोल करो मैडम। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज होता है लिंक होती है। अगर हम पैसे कमाते हैं तो हम बाजार में जाते हैं, बाजार वाले खेत में जाते हैं, खेत वाले अनाज के पास जाते हैं, तो चैनल बना हुआ है। तो नेटवर्किंग सिस्टम है मैडम। आप जनसंख्या बढ़ाओगे, जमीन वही है, सब कुछ वही है, आपके पास सूरज चांद वही है, तो आप जनसंख्या अगर तो आप कहाँ से करोगे। नौकरियां तो लिमिटेड है मैडम आपके पास, एक चीज लिमिटेड है। पढ़े लिखे घरों में अगर मेट्रो सिटी की बात की जाए, वहां तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ती है आजकल के टाइम। या तो एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं है। तो जनसंख्या बढ़ाने वाली जहां तक बात की जाए तो ये भी गांव में ही आती है ज्यादा। नहीं, जनसंख्या के लिए प्रॉब्लम क्या होना कि गांव में भी ऐसी मत, क्योंकि अब किसी के पास गांव में भी आदमी हो गए हैं, लेकिन ऐसी के बहुत सारे ऐसे हैं कि जो आपकी बात नहीं समझेंगे, कहेंगे जी ऊपर वाली की देन है। तो उसके पे कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। माने बस जनसंख्या तो ऑलरेडी बढ़ ही रहा है मैडम, 100 से 125 तो हो गए हम ना, चाहे जैसे भी बढ़ रहा हो, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब किसी को ब्लेम करना वो गलत बात है, लेकिन अब जनसंख्या तो बढ़ा है, आप जानते हैं, इसके लिए कोई कमेंट नहीं है मेरे। ये जो एजेंडे हैं ये जानना और इस वक्त पे इस समय पे बात करना, अगर जैसे जनता जो है अपने होने वाले पीएम को यूज करती है, पार्टियों को यूज करती है, वो तो एक बार यूज करती है। सबसे बड़ा गंदा बात मैडम मालूम है, जितनी भी पार्टी है ना सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ सब अपनी पार्टी चलाते हैं, देश कोई नहीं चलाता आज की डेट में। अपनी पार्टी चलाते हैं, देश कोई नहीं चलाता। अपनी पार्टी तो बस आरोप प्रत्यारोप तो ये लगते ही रहे। ये जिंदगी भर चलता रहेगा, हम जिंदा रहे ना रहे 70 साल से बस देखते आ रहे हैं, चलता रहेगा। इस पे आप बहस करो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं चलता रहेगा बस। हम अच्छे आप बुरे, हम अच्छे आप बुरे, ये भी चलता रहेगा मैडम, सिस्टम है इसको। हम अच्छे आप बुरे, जब भी चुनाव आते हैं ये आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे ही लगते रहेंगे। जागरूक होने की जरूरत तो जनता को है कि उनको क्या चाहिए। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।